देखो प्रश्न नंबर 2 के दो खंड हैं, इनके जो है उपसाणिक और सहखंड हमको ज्ञात करने हैं। और देखो पहला खंड है, ये उपसाणिक दिए हुए हैं, ये सहखंड दिए हुए हैं, ये उपसाणिक हैं और ये सहखंड है। उपसाणिक M11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का उपसाणिक। तो देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा टू ऑर्डर का। फिर इसको हम हल करेंगे, एक का गुणा एक में कहेंगे एक, जीरो का गुणा जीरो में जीरो, माइनस जीरो बराबर 1। इसी तरह से M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाओ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो 0 0 और 0 0 1। देखो M1 ये कैंसिल, 1 2 ये कैंसिल, तो 0 0 और 0 1। इस तरह से हम इस तरह से डिटरमिनेंट बना लिए इनके और इनका हमने मान ज्ञात किया। तो उपसाणिक ये है इसका M12 0, M13 0, M21 0, M22 1। अब इनके जो है सहखंड, सहखंड क्या होगा कि केवल चिन्ह का यंत्र होता है। A11 M11 है तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, A11 इक्वल टू -1, ये जुड़ जाएंगे दोनों, घात बनती है इनकी, तो एक धन एक M11 इक्वल टू इसका हल क्या आएगा, एक आएगा, गुणा M11 का मान कितना है एक, एक गुणा एक बराबर एक, बराबर एक। ठीक है। अब इसी तरह से हम अन्य के निकालेंगे इस तरह से। तो देखो 1 0 0 0 1 A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सहखंड 1। ऐसे ही 2 3 का 0, फिर इसका निकालेंगे तो 0, M31 इसका 0, A31 इस तरह से हल करेंगे तो 0, M32 इसका मान भी 0 होगा और A32 का मान भी 0 होगा, M33 1, A33 -1 3 धन 3 -1 का घात, M33 बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1। इस तरह से ये उपसाणिक हैं और ये उपसाणिक हैं और ये सहखंड हैं। अब ये सेकंड खंड है, इसके भी हम उपसाणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। अब देखो सेकंड खंड, बनी रहेंगे ना ये चीज। तो अब देखो M11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो 5 1 ऋण 1 2, 5 1 ऋण 1 2। अब इसको जो हल करेंगे हम तो 10 + 1 इक्वल टू 11। समझ में आ गया।
अब है 1 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 0 ऋण 1 2, 3 0 3 0 ऋण 1 2, ये हो गया 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। M13 ये एलिमेंट है, ये कैंसिल, 3 0 5 1, अब इसका बड़ा इसमें करेंगे, 0 का बड़ा 5 में, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 0 बराबर 3। M21 2 1, ये कैंसिल, 0 1 0 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 1 और 4 2, इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। अब 2 2, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 0 4 2, क्लियर। अब M23 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 1, यानी 1 0 और 0 1, तो 1 ऋण 0 इक्वल टू 1। अब हम कहाँ पहुंच गए, 2 3, अब यहाँ पर आ जाओ 3 1, ये कैंसिल, 0 5 4 ऋण 1, देखो 3 1, ये कैंसिल, 0 5 4 ऋण 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 20 बराबर माइनस 20। 3 2, तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति दूसरा, देखो ये कैंसिल हुआ, 0 5 4 नहीं, अब 3 2 यहाँ पर आ गए, ये कैंसिल 1 3 4, कितना आएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 3 और कौन सा ऋण 1, थ्री 2, ये कैंसिल, तो 1 3 4 ऋण 1। अब ये हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 12 बराबर ऋण 13। M33 ये कैंसिल, 1 3 0 5, 1 3 0 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 ऋण 0 बराबर 5। अब इसके उपसान, यहाँ क्या आएगा, M11, यहाँ क्या आएगा, M12, यहाँ क्या आएगा, M13,
यहाँ क्या आएगा 2 1, यहाँ क्या आएगा। अब इसको हमें हल करना है, तो 1 गुणा M11 का मान कितना है 11, इक्वल टू, इससे क्या बनेगा ऋण 1, ये क्या है 1 2 6, ऋण 6, 1 3 A13, इससे क्या बनेगा 1 M13 3, अब ये है तुम्हारा, ये बनेगा माइनस 2 1 3, ऋण 1 पेगा 3, यानी ऋण 1, 2 1 ऋण 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आ जाएगी ऋण 1 पे घात कितनी हो जाएगी 4, तो 1 M22 2, अब यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर बनेगा ऋण 1, M23 क्या है 1, इसका क्या बनेगा, ये ऋण 1 पे घात 4 यानी 1 3 1 ऋण 20 बराबर ऋण 20 M32 A32 कितना A32 माइनस 1 गुणा माइनस 13 इक्वल टू 13। अब है तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 M33 5 बराबर 5। इस तरह से हमने ये उपसारिक प्राप्त किए, सैखंड प्राप्त किए। अब समझो, देखो प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति यानी इसके 2 0 1, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का, इनके सहखंड निकालने हैं, इनका प्रयोग करके, मतलब सहखंड का गुणा इनमें गुणा करना है, इनके संगत सहखंडों में गुणा करना है अवयव का, और वो हल करना है। कैसे हल करेंगे वो हम तुमको बताएंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब ये है तुम्हारा सहखंड, पहले निकालो उपसारण, उपसारण उपसारण किसके, दूसरी पंक्ति के अवयवों, तो M21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव स्थित है उसका सहखंड, सहखंड इधर आएगा,
अब हम उपसाणिक की बात कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो 3 2 8 3 8 3। दोबारा समझो, दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति हटा दी, पहला स्तंभ हटा दिया, 3 2 8 3, तो ये रहा है 9 3 3 9। अब ये इनका गुणा 16 आ रहा है, धन के 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऋण के 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण के 7। अब 8 2 1 8 2 1 -1 2 प्लस 1, ये -1 का घात होगा, m 2 1 इक्वल टू -1 गुणा -7 बराबर 7। ये आ गया। अब समझो m 2 2 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 5 1 5 1 8 3। देखो दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 5 1 8 3। समझ आ गया? ये क्या होगा 15, पंक्तियां 15 माइनस के 8 इक्वल टू 6। अब आएगा 8 2 2 इक्वल टू -1 2 प्लस 2 m 2 2 इक्वल टू 1 गुणा 7। समझ में आया है? अब m23 अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये कैंसिल हो जाएगी और तीसरा स्तंभ 5 1 3 2 इक्वल टू 10 माइनस 3 बराबर 7। 8 3 3 -1 3 प्लस 3 m 2 3 2 3 2 3 m 2 3 1 गुणा 7 इक्वल टू 7। तो इन सबके 821 822 823 ये दूसरी जो है पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव का सहखंड हमने प्राप्त कर लिया। तो वो इसका कर लिया सहखंड, इसका कर लिया, इसका कर लिया। अब इनके संगत अवयवों का सहखंडों में गुणा करेंगे और उनको हम जोड़ेंगे। अब देखो 2 1 2 का गुणा इसमें कर देंगे, जीरो
जीरो, जीरो क्या है, M22, M22, M22 कितना है, देखो यहाँ देखो 7, क्या ये 7। अब दोबारा से समझो, ये है तुम्हारा 2 है, इसका सेकंड क्या है, सेकंड देखो 7, तो 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7। संगत अवयव और संगत सेकंडों का गुणा करेंगे, तो 2 गुणा कितना हो गया, 7, 0 गुणा 7 प्लस 1 गुणा 7, तो ये हो गया 14 प्लस 0 प्लस 7 बराबर 21। ये सारणिक का मान आ गया। क्लियर। देखो दोबारा से समझो कि यहाँ पर जो है हमने 2 3 A2 3 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव का हमने सेकंड ज्ञात किया था, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे घात में, तो 2 धन 3 M23 ऋण 1 पे घात 5 हो जाएगी, तो क्या होगा, ऋण 1 गुणा 7 गुणा ऋण 7। ये जो है ऋण 1 है, M23 का मान कितना है, 7, तो ऋण 1 गुणा 7 बराबर ऋण 7। बाकी का सभी सही है। ये जो है 2 गुणा 7 धन 0 गुणा 7 प्लस 1 गुणा ऋण 7 इक्वल टू 14 धन 0 माइनस 7 बराबर 7। ये इसका आंसर हो गया।